Welcome dear friends. Today we explain class 12th lesson second Lost Spring. Lost Spring. Story of Stolen Childhood. तो जैसे ये जो टाइटल है इस लेसन का लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत, तो जिस प्रकार से बसंत ऋतु है वो खोई जाती है, उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का बचपन है वो उससे चुरा लिया जाए या उसको ख़राब कर दिया जाए तो वो भी स्थिति है वो लॉस्ट स्प्रिंग जैसे ही होती है। और इस कहानी के अंदर जो इसकी राइटर एनिस जंग है वो इंडिया या भारत के अंदर व्याप्त जो गरीबी है उसकी स्थिति का संजीव चित्रण है वो करती है। यह जो बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासी हैं और दिल्ली के सीमांत क्षेत्र में आकर के बस गए हैं एवं कूड़ा बीनने का कार्य करते हैं, उनकी दयनीय स्थिति है उसका इस लेसन के अंदर वर्णन किया गया है। और साथ में ही जो फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स हैं या चूड़ी बनाने वाले हैं, कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, उन लोगों की जो दयनीय स्थिति है वो है उसका चित्रण इसके अंदर किया गया है। और यहाँ पर लेखिका बताती है कि किस तरह से फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं वो सुनहरी और सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन उनका जीवन है वो उतना ही फीका है। उनकी आई साइड या आँखें हैं वो समय से पहले ही खराब हो जाती हैं और वो जीवन में पूरा एक अपना मकान भी नहीं बना पाते हैं और साहूकारों के कुचक्कर के अंदर वो फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से यह स्टोरी है वो मतलब बच्चों का जो बचपन किस तरह से ख़राब हो रहा है या उसके बारे में अपन को बताती है। तो अपन शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग या खोया हुआ बसंत, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बचपन को बोलते हैं दोस्तों। स्टोरीज यानी कहानी, यानी जो चुराया हुआ बचपन है, कहानियाँ है, उससे इसको लिया गया है। अबाउट द ऑथर एनिस जंग 1964 के अंदर वाज बोर्न इन राउरकेला। उनका जन्म है वो राउरकेला के अंदर हुआ था। तो राउरकेला कहाँ है? झारखंड के अंदर है। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना जो बचपन बिताया, एंड एडोलोसेंस यानी किशोर अवस्था, बचपन और किशोर अवस्था इन हैदराबाद के अंदर। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन या शिक्षा है वो हैदराबाद के अंदर प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो शिक्षा एनिस जंग ने कहाँ कहाँ प्राप्त की? एक तो हैदराबाद के अंदर और एक यूएसए के अंदर। और इनका जन्म कहाँ हुआ? राउरकेला के अंदर हुआ। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और उसके जो पेरेंट्स हैं यानी उसके फादर एंड मदर दोनों हैं वो दोनों ही राइटर थे, वो दोनों ही लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर, और एनिस जंग है उन्होंने अपना कैरियर या अपनी जीवन वर्ती है उसको शुरू किया एज ए राइटर इन इंडिया, भारत के अंदर लेखक के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर, और वो एक एडिटर रहे, एंड कॉलमनिस्ट और स्तंभकार रहे फॉर मेजर न्यूज़पेपर, कई बड़े बड़े जो अखबार हैं उनके अंदर, इन इंडिया के अंदर, एंड एब्रोड और विदेश के अंदर। एंड हैज़ ऑथर्ड यानी लेखन कार्य किया, और उन्होंने लेखन कार्य किया सेवरल बुक्स, कई किताबों का। एंड ऑथर्ड, और उन्होंने लेखन कार्य किया सेवरल बुक्स, सेवरल यानी मोर देन वन, एक से ज़्यादा किताबें, यही कई किताबों का उन्होंने लेखन कार्य किया। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट होता है उद्धरण, फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड। तो ये जो फॉलोइंग यानी आने वाला जो अपन पाठ पढ़ रहे हैं ना, वो एक उद्धरण है, यानी ये एक भाग लिया गया है फ्रॉम हर बुक, उसकी जो किताब है, टाइटल जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी चुराया हुआ जो बचपन है उसकी जो कहानियाँ हैं उस पाठ से लिया गया है। हियर यहाँ पर सी एनालिसिस, वह विश्लेषण करती है
द ग्रिंडिंग, ग्रिंडिंग यानी पिसती हुई, यानी बहुत ही भयंकर पुअर्टी यानी गरीबी की। तो वो एक पिसती हुई जो पुअर्टी है, भयंकर जो पुअर्टी गरीबी है उसका विश्लेषण करती है। एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं का विच कंडम्ड दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, विच कंडेम्ड और इनकी निंदा की जाती है। दीज चिल्ड्रन और ये जो बच्चे हैं, टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन किसको बोलते हैं? शोषण को बोलते हैं। तो ये परंपराएं और ये जो गरीबी है, इस गरीबी ने इन बच्चों का बहुत ज़्यादा शोषण कार्य किया है। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, अपन को ये जो एक्सप्रेशंस है ना, इनका टेक्स्ट के संदर्भ में देखना है। इन फॉर देयर मीनिंग, और इनका जो मीनिंग या अर्थ है उसको इंगित करो। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में, यानी इसके संदर्भ में अपन को इनका क्या अर्थ है वो अपन को बताना है। तो जैसे लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर होता है सर्च फॉर यानी तलाश करना। स्लोग, स्लोग यानी हार्ड वर्क। देयर डे लाइट हॉवर्स, उनके दिन और रात का जो समय में कठिन कार्य। रूफ, RWF, रूफ छत को बोलते हैं। और हिज हेड यानी उनके सर पर जो छत है उसके बारे में। यहाँ पर है परपेचुअल, परपेचुअल यानी कंटिन्यूअस, लगातार। स्टेट ऑफ पुअर्टी यानी एक गरीबी की लगातार दशा, यानी एक लगातार चलने वाली गरीबी। डार्क हटमेंट्स, हटमेंट झोंपड़ी को बोलते हैं। डार्क यानी अंधेरी, यानी अंधेरी झोंपड़ियाँ। इम्पोज, इम्पोज यानी थोपना या लादना। द बगेज यानी बोझा। ऑन द चाइल्ड यानी बच्चों पर, बच्चों पर बोझा लादना। तो ये इनके अपने हिंदी अर्थ हो गई। अब अपन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज, कई बार, समटाइम यानी कई बार, आई फाइंड ए रुपीज़, मैं 1 रुपया प्राप्त कर लेता हूँ। इन द गार्बेज, गार्बेज कूड़े कचरे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कूड़े कचरे को गार्बेज बोलते हैं। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैं साहिब को पूछती हूँ। हुम यानी जिसको, आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, हुम यानी जिसको, आई एनकाउंटर मैं मिलती हूँ, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंजिंग यानी तलाश करना, फॉर गोल्ड, गोल्ड यानी सोने की। इन द गार्बेज डम्प्स, गार्बेज कूड़ा कचरा, डम्प्स यानी ढेर। ऑफ माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर, यानी मेरे पड़ोस के अंदर। नाइबरहुड पड़ोस को बोलते हैं। मेरे पड़ोस के अंदर जो कचरे के ढेर हैं उनके अंदर साहिब है, वो उस कचरे के ढेर के अंदर सोना तलाश करता है और मैं उससे पूछती हूँ वाई डू यू डू दिस, कि आप ये क्या कर रहे हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, और साहिब है उसने अपना घर है वो एक बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया था। सेट अवस्थित था। एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, तो ढाका शहर कहाँ है? जो वर्तमान में बांग्लादेश है। 1971 के अंदर बना था। 1947 में जब अपन आज़ाद हुए तो भारत के 2 टुकड़े हो गए, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के अंदर, भारत और पाकिस्तान, तो ये तो हो गया आपका तो ये तो हो गया इंडिया। कब हुआ? 1947 के अंदर। और ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। और 1971 के अंदर जब इनके अंदर आपस में युद्ध हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये अलग होकर के बांग्लादेश का एक नया देश बन गया और इसकी राजधानी क्या है? ढाका। तो जो साहिब है, साहिब और साहिब का परिवार कहाँ से आया है? वो ढाका से आया है। तो सैड एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे खेत हैं उनके बीच में अवस्थित था। हिज होम, और उसका घर, इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, डिस्टेंट यानी दूरस्थ, वेरी फार,
तो उसके घर हैं वो उसकी यादाश्त से काफ़ी दूर नहीं हुए हैं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स यानी तूफान आते हैं। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले जाते हैं। देयर फील्ड, उनके खेत। एंड होम्स, और घर, तो वो उनके घर और खेतों को बहा ले जाते हैं। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ है वह उसको बताती है। और यही कारण है कि उसके जो घर हैं वो उनकी मेमोरी से भी नहीं गए हैं। दैट्स वाइफ, यही कारण है। दे लेफ्ट, और उन लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और वो लोग आ गए। लुकिंग फॉर यानी सर्च फॉर यानी तलाश करते हुए, गोल्ड यानी सोने को, इन द बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में। वेयर ही नाउ लाइव्स, और वहीं ये लोग अब रह रहे हैं। अब ये लोग वहीं पर रह रहे हैं। अब आगे देखो, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, भाई मेरे पास में कुछ भी अन्य करने के लिए नहीं है। ही मटर्ड, वह बुदबुदाता है। वह बुदबुदाता है यानी अपने मुंह में कहता है कि हमारे पास में और कुछ भी करने के लिए नहीं है। लुकिंग अवे, दूर की ओर देखता है। गो टू स्कूल, विद्यालय चले जाओ। आई सेड ग्लीबली, मैंने यूं ही कह दिया। रियलाइजिंग, और तुरंत ही महसूस किया। इमीडिएटली यानी तुरंत, और तुरंत महसूस हुआ। हाउ होलो, यानी कितना खोखला। होलो यानी खोखला। द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी ये मेरी जो सलाह है वो कितनी खोखली है, कितनी बेबुनियाद है। मस्ट साउंड यानी ये मेरी सलाह है वो यूं ही थी। देयर इज़ नो स्कूल, यहाँ पर कोई विद्यालय नहीं है। इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में, मेरे पड़ोस के अंदर कोई विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, और जब वो लोग एक विद्यालय बनाएंगे। आई विल गो, तो मैं उस समय विद्यालय में चला जाऊंगा। तो अपन देखते हैं दोस्तों कि ये जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, ये लेसन है वो एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है। और एनिस जंग यहाँ इंडिया के अंदर जो बच्चों का बचपन है वो चुरा लिया गया या उनके बचपन को स्पॉइल कर दिया गया, उसका संजीव चित्रण इसके अंदर किया गया है। थैंक यू, आज इतना ही।